बताता हूं। इसमें अरशद मदनी ये कुछ ऐसा कहते हैं जो देश में सांप्रदायिकता को खराब कर सकता है। इसके बाद अगला किरदार है महमूद मदनी। संबंधी हैं दोनों और इन दोनों के बयान बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। दोनों क्या कह रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जरा ये दो किरदार आप देख लीजिए। मैं अगले किरदार की बात करता हूं। पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ये अगले किरदार है और इनके बयान जो है ये अड़े हुए भाई साहब इस बात पर कि ये बाबरी मस्जिद बनाकर रहे। और उसके बाद एआईएमआईएम के नेता माजिद हुसैन ये एक और किरदार जो देश की सोशल हार्मोनी पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इन चारों किरदारों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आज का सवाल बहुत सीधा और साफ है। क्या भारत में कुछ मौलाना और मुस्लिम जानबूझकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनके भड़काऊ बयान सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का हथियार है या सचमुच कोई धार्मिक मजबूरी है इनकी ऐसा कहने की? देश में इस वक्त नफरती गैंग एक्टिव है। कोई मौलाना कोई नेता इस वक्त भड़काऊ बयानबाजी से समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। कोई नेता है, कोई अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा बताता है, लेकिन लगातार धमकियों का सिलसिला इसी कड़ी में चल रहा है। जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। এখানে 72 আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। भाजपा को जिताने वाले हम, भाजपा को तरक्की देने वाले हम, तो ये जो लोग आ रहे हैं कोई अपने आप को नेता बताता है तो कोई मुस्लिम धर्मगुरु, मतलब बताने की कोशिश करता है कि उसे मुस्लिम समाज के बारे में या मुस्लिम धर्म के बारे में कितनी ही जानकारी क्यों नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये वो कट्टर जमात है जो सांप्रदायिक सौहार्द को समाज में खराब करने की कोशिश करती है। मैं आपको उन चारों किरदारों को एक एक करके बताता हूं। ये चारों किरदार जरा आप देखिए। अरशद मदनी, महमूद मदनी, हुमायूं कबीर, माजिद हुसैन, ये वो किरदार हैं जो नफरती बीज बो रहे हैं। और ये नफरती बीज जब बोते हैं तो इसका खामियाजा सिर्फ यही नहीं भुगतते या इनके साथ वाले नहीं भुगतते या एक धर्म के लोग ही नहीं भुगतते, अगली पीढ़ियां भी भुगतती हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी के तौर पर स्प्रेड की जाती हैं। मैं आपको फिर से वो किरदार बताता हूं। इसमें अरशद मदनी, इसमें महमूद मदनी तो अभी जो कल बयान दिया उसके बाद ये काफी ज्यादा सुर्खियों में है। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, इनके लिए जो है वो सिर्फ शरीयत है। इनकी बातों से ऐसा लगता है। हुमायूं कबीर ये बाबरी मस्जिद बनवाने पर अड़ गए, वो कह रहे हैं 100 के बदले 500 ले लेंगे। ये बयान देने वाले हुमायूं कबीर है। और उसके बाद माजिद हुसैन ये एआईएमआईएम का नेता है और ये भी पीछे नहीं है भड़काऊ बयानबाजी करने से। तो ये नफरती जो तकरीर कर रहे हैं या जो नफरती तहरीर दे रहे हैं वो क्या है, मैं आपको एक एक किरदार बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले सबसे बड़े किरदार की बात करते हैं, मौलाना अरशद मदनी की बात करते हैं। कोई पहला वाकया नहीं है जब मौलाना अरशद मदनी ने खुलेआम मंच से जहर उगला। उन्होंने सीधा भारत पर उंगली उठाई। भारत पर उंगली तब उठाई जब भारत में एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे राष्ट्रपति हुए। यह उंगली उस भारत पर उठाई उन्होंने जहां कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी कर्नल हैं जो दुश्मन की मांद में घुसकर उनके दांत खट्टे करने का दम रखती हैं। ठीक इन्हीं से जुड़ा एक और किरदार है, वो है महमूद मदनी। अब सीधे सीधे खुलेआम ये जिहाद की बात कर रहे हैं। इसी सीरीज का एक और किरदार हुमायूं कबीर, ममता के विधायक जो बार बार देश में बाबरी का राग अलाप रहे हैं, खुलेआम 100 के बदले 500 वाली धमकी दे रहे हैं। और चौथे किरदार माजिद हुसैन है। ये महाशय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक हैं। ये अपनी भड़काऊ बयानबाजी से देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
और सबसे पहले आपको मौलाना महमूद मदनी से मिलवाते हैं। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अचानक इन्हें जिहाद याद आ गया। कहने लगे जब जब जुल्म होता है तब तब जिहाद होगा, लेकिन मौलाना ने यह नहीं बताया कि कहां जुल्म हो रहा है और उनकी इच्छा किस तरह के जिहाद करने की है। जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में, गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। मुसलमान आईनी वफादारी के पाबंद हैं और हुकूमत भी शहरियों के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत, या इनके साथ वाले नहीं भुगतते या एक धर्म के लोग ही नहीं भुगतते, अगली पीढ़ियां भी भुगतती हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी के तौर पर स्प्रेड की जाती हैं। मैं आपको फिर से वो किरदार बताता हूं। इसमें अरशद मदनी, इसमें महमूद मदनी तो अभी जो कल बयान दिया उसके बाद ये काफी ज्यादा सुर्खियों में है। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, इनके लिए जो है वो सिर्फ शरीयत है। इनकी बातों से ऐसा लगता है। हुमायूं कबीर ये बाबरी मस्जिद बनवाने पर अड़ गए, वो कह रहे हैं 100 के बदले 500 ले लेंगे। ये बयान देने वाले हुमायूं कबीर है। और उसके बाद माजिद हुसैन, ये AIMIM का नेता हैं और ये भी पीछे नहीं है भड़काऊ बयानबाजी करने से। तो ये नफरती जो तकरीर कर रहे हैं या जो नफरती तहरीर दे रहे हैं वो क्या है, मैं आपको एक एक किरदार बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले सबसे बड़े किरदार की बात करते हैं, मौलाना अरशद मदनी की बात करते हैं। कोई पहला वाकया नहीं है जब मौलाना अरशद मदनी ने खुलेआम मंच से जहर उगला। उन्होंने सीधा भारत पर उंगली उठाई। भारत पर उंगली तब उठाई जब भारत में APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे राष्ट्रपति हुए। यह उंगली उस भारत पर उठाई उन्होंने जहां कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी कर्नल हैं जो दुश्मन की मांद में घुसकर उनके दांत खट्टे करने का दम रखती हैं। ठीक इन्हीं से जुड़ा एक और किरदार है, वो है महमूद मदनी। अब सीधे सीधे खुलेआम ये जिहाद की बात कर रहे हैं। इसी सीरीज का एक और किरदार हुमायूं कबीर, ममता के विधायक जो बार बार देश में बाबरी का राग अलाप रहे हैं, खुलेआम 100 के बदले 500 वाली धमकी दे रहे हैं। और चौथे किरदार माजिद हुसैन है। ये महाशय असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक हैं। ये अपनी भड़काऊ बयानबाजी से देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको मौलाना महमूद मदनी से मिलवाते हैं। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अचानक इन्हें जिहाद याद आ गया। कहने लगे जब जब जुल्म होता है तब तब जिहाद होगा, लेकिन मौलाना ने यह नहीं बताया कि कहां जुल्म हो रहा है और उनकी इच्छा किस तरह के जिहाद करने की है। जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में, गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में